कलयुग के 5000 वर्षों के बाद धर्म देवता, धर्म की देवी केवल पृथ्वी पर पवित्र स्थानों में ही विद्यमान रहेंगी। पाप अत्यधिक बढ़ जाएगा। हर जगह संघर्ष उत्पन्न होंगे। अधिक खाने, अत्यधिक सोने और नींद की कमी के कारण रोग फैलेंगे। शांत स्वभाव के लोग क्रोधी हो जाएंगे। दुष्ट और धोखेबाज लोग बढ़ेंगे। वर्ण और आश्रम धर्म, सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य का पालन नहीं किया जाएगा। धर्मात्मा लोग अपने सद्गुणों से वंचित हो जाएंगे। महान व्यक्ति ढोंगी और दुष्ट बन जाएंगे। राजा अपने राजधर्म को त्याग कर विकारों के गुलाम बन जाएंगे। जाति के कर्तव्य लुप्त हो जाएंगे। सभी जातियां आपस में मिल जाएंगी। लोग संघर्ष के कारण मरेंगे। फसलें नष्ट हो जाएंगी। पिता पुत्र के बीच विवाद बढ़ेंगे। उचित सीमाओं के बिना पुरुष और महिलाएं भ्रष्ट हो जाएंगे। लोग देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुओं और बड़ों का अपमान करेंगे। चोरों का भय, रोगों की पीड़ा और आग का डर बढ़ेगा। लोग एक दूसरे की संपत्ति चुराएंगे। जंगल समाप्त हो जाएंगे। जंगली जानवर गांवों पर हमला करेंगे। हाथी सुअरों के बच्चे जन्म देंगे। सुअर बंदरों के बच्चे पैदा करेंगे। लोग वेश्याओं के मोह में पड़कर गरीब हो जाएंगे। सभी जातियां वेदों का अध्ययन करेंगी। व्यापारी अपने व्यापार में अधिक धोखाधड़ी करेंगे और बेईमानी से धन इकट्ठा करेंगे। वे अधिकारियों के अधीन हो जाएंगे और साधारण लोगों के बीच उनका सम्मान खो जाएगा। किसान और मजदूर अपने पेशे छोड़कर राजनीति में प्रवेश करेंगे। सत्ता की भूख में बिना दूरदृष्टि के कठिनाइयों का सामना करेंगे। वे देखने वालों को समृद्ध प्रतीत होंगे और सम्मान प्राप्त करेंगे। गोदावरी नदी 12 दिनों तक सूख जाएगी। इस समय कालहस्तीश्वर के द्वारपाल आपस में लड़ेंगे। कालहस्तीश्वर की महिमा घट जाएगी और वे कंदमल्लैया गांव पहुंचेंगे। वेंकटेश्वर स्वामी का दाया हाथ कांप उठेगा। हर गांव में कुत्ते बेकाबू हो जाएंगे। नवजात शिशुओं से भी कमजोर लोग जन्म लेंगे। कुत्ते और गीदड़ लोगों का शिकार करेंगे और खा जाएंगे। दिन के समय आकाश में तारे दिखाई देंगे। यह वह युग होगा जहां भेड़िए चमत्कारों से लोगों को धोखा देंगे और उनका गला रेत देंगे। चोर प्रभु बन जाएंगे। बिना राजा के एक राज्य उत्पन्न होगा। वेंकटेश्वर का धन प्रभुओं द्वारा चुराया जाएगा। एक की संपत्ति दूसरे की हो जाएगी। धर्मात्माओं के पास कोई आश्रय नहीं होगा। बच्चे हावी हो जाएंगे। हर गांव में गणपति के वैदिक मंत्रों का उच्चारण होगा। उत्तर पूर्व से जहरीली हवाएं चलेंगी। तारे आकाश से गिरकर पृथ्वी पर आ जाएंगे। कार्तिक महीने में बहुला द्वादशी के दिन उत्तर दिशा में अजीब तारे प्रकट होंगे और 5 महीने तक चमकेंगे। लक्ष्मी देवी कर्नाटक में विचरण करेंगी। मलयालम क्षेत्र में मांडपाला नामक एक बंदर मनुष्यों से बात करेगा। तिरुपति एक दिन बड़ा शहर बन जाएगा और तिरुमला वैकुंठ बन जाएगा। पृथ्वी पर युद्ध बढ़ेंगे। हड्डियों के ढेर पहाड़ों जैसे बन जाएंगे। हर नगर में एक शिक्षक उत्पन्न होगा। मेरे भक्त धर्म फैलाएंगे। मेरे नाम का व्यवसाय किया जाएगा और उसका दुरुपयोग होगा। वे शक्तियां उत्पन्न होंगी जो धर्म के मार्ग से भटके लोगों को निगल जाएंगी। सभी जातियां बकरी का मांस खाएंगी। 360 प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होंगी। पैरों से सिर तक सूजन होगी, जिससे पीड़ा होगी। परंपराएं लुप्त हो जाएंगी और अधार्मिक प्रथाएं बढ़ जाएंगी। सामाजिक श्रेणियां और भेद मिट जाएंगे। एक व्यक्ति का प्रयास दूसरे को लाभ देगा। काम और क्रोध अपनी सीमाएं पार कर लेंगे और धर्म नष्ट हो जाएगा। अचम्मा द्वारा निर्मित मंदिर में शिवलिंग की पूजा तब तक की जाएगी जब तक सूर्य और चंद्रमा विद्यमान रहेंगे।
सरस्वती का व्यावसायीकरण होगा। लक्ष्मी देवी का शासन आएगा। गरीब, आर्थिक संघर्ष में फंसे लोग अपनी बेटियों को बेच देंगे। मूसी नदी पूरे शहर में बाढ़ लाएगी। जंगल कृषि भूमि में बदल जाएंगे। श्मशान भूमि आवासीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो जाएगी। गांव कस्बों में बदल जाएंगे। महिलाएं पुरुष बन जाएंगी और पुरुष महिलाएं बन जाएंगे। पीतल सोने में बदल जाएगा और ऐसे आभूषण हर घर में मिलेंगे। इस भ्रष्ट कलयुग में धर्म देवता के लिए कोई स्थान नहीं होगा। दूध और पानी को समान माना जाएगा। विवाह जाति या वंश को ध्यान में रखे बिना होंगे। अमीर अपने बेटों को और अमीर बनने के लिए बेच देंगे। केवल अमीर ही शक्ति, सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। धर्मात्मा लोगों को पहचाना नहीं जाएगा। शिक्षक अपने शिक्षक धर्म को खो देंगे और छात्र अपने छात्र धर्म को। गोरे शासक आएंगे और इस भूमि पर शासन करेंगे। उनके शासन में जाति व्यवस्था का क्षरण होगा। उनकी सभ्यता देश भर में फैल जाएगी। वे निचली जातियों का पक्ष लेंगे और अपने धर्म के प्रचार में धन बहाएंगे। वे सेवा के माध्यम से स्वर्ग दिखाकर लोगों को धोखा देंगे। वैदिक धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। स्थानीय भाषाओं को कमजोर किया जाएगा और भारत की आत्मा को कुचल दिया जाएगा। धुएं वाले इंजन लोहे की पटरियों पर चलेंगे। पानी से दीपक जलाए जाएंगे। लोगों के दिलों में जहर होगा और शब्दों में ही मिठास होगी। नकली बच्चे जन्म लेंगे और हर चीज में मिलावट होगी। लोग जानवरों के साथ खेलों और बातचीत में लगे रहेंगे और अपने साथी मनुष्यों से दूर हो जाएंगे। युवा पुरुष और महिलाएं विवाह करना छोड़ देंगे और केवल प्रेम से संतुष्ट रहेंगे। पैसे के लिए वे अपनी मां की भी हत्या कर देंगे बिना किसी पछतावे के। छोटे बच्चों का विवाह बूढ़े पुरुषों से किया जाएगा और संपत्ति संचित कर संतोष प्राप्त किया जाएगा। लोग अपने पैतृक घर छोड़कर आजीविका के लिए पलायन करेंगे। 20 वर्ष की आयु में 100 वर्षों का अनुभव मिलेगा और लोग अपनी सारी शक्ति खो बैठेंगे। कठिन समय में मां का चेहरा देखने और मृत्यु में बच्चे का चेहरा देखने की खुशी दुर्लभ हो जाएगी। सभ्यता में विश्वास करते हुए लोग अनावश्यक खर्च बढ़ाएंगे और कर्ज में डूब जाएंगे। धोखेबाज बच्चे पैदा होंगे जो अपने माता पिता की संपत्ति के लालची होंगे। पहाड़ और पहाड़ियां समतल हो जाएंगी। सभी नदियों पर बांध बनाए जाएंगे। गहरे गड्ढे जमीन के समान हो जाएंगे। अमीर और गरीब के बीच का अंतर मिट जाएगा। कई धूमकेतु दिखाई देंगे। पहाड़ों में चट्टानों की कठोरता कम हो जाएगी। पेड़ अपनी सार्थकता खो देंगे और निर्जीव हो जाएंगे। एक रात में पूरी पृथ्वी सूखकर जलहीन हो जाएगी। सत्य नष्ट हो जाएगा और असत्य का शासन होगा। झूठ आग की तरह बरसेगा, परिवारों, गांवों, नगरों और देशों को नष्ट कर देगा। मानव शरीर रोगों का घर बन जाएगा, बाहर से स्वस्थ दिखने के बावजूद। यम, मृत्यु के देवता, जब ज्ञान देने आएंगे तब भी लोग नहीं सुनेंगे। लोग चोरी और डकैती के माध्यम से आराम की तलाश करेंगे। वे दूसरों पर अत्याचार करेंगे, अन्यायपूर्ण तरीके से धन एकत्र करेंगे और उसे अपनी संतानों के लिए छोड़ देंगे। वे अपनी पत्नियों और बच्चों को छोड़कर नकली साधु के रूप में घूमेंगे। संत होने का नाटक करते हुए वे शक्ति साधनाएं करेंगे और शिशुओं की बलि देंगे। महिलाओं को शिक्षाओं के बहाने धोखा दिया जाएगा और वे दुख में डूब जाएंगी। हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ेंगी और पुरुषों का मार्गदर्शन करेंगी। पुरुषों और महिलाओं के बीच संघर्ष उत्पन्न होंगे। प्रत्येक अपनी श्रेष्ठता का दावा करेगा। केले समय से पहले पकेंगे और माताओं के सिर पर बोझ बढ़ जाएगा। इच्छाओं और लालच में डूबे लोग धोखेबाजों और चोरों के हाथों में
फंसकर दुहक के माध्यम से अपनी खुशियां खो देंगे। राजा कठोर कानून लागू करेंगे और अधिकारी उन्हें और अधिक सख्ती से लागू करेंगे। गरीबों के पास कोई आश्रय नहीं होगा और वे गंदे नालों और कचरे के ढेर पर रहेंगे। सरकारें करों के माध्यम से लोगों पर अत्याचार करेंगी। नकली गुरु दिव्य पूजा और चरण सेवा के बहाने शिष्यों का शोषण करेंगे। भारी वस्तुएं पानी में तैरेंगी, जबकि हल्की वस्तुएं डूब जाएंगी। असंख्य बिजली की रोशनी बिना बारिश में भीगे चमकेगी। दूर की सुनाई और दिखाई हर किसी के लिए सुलभ हो जाएगी। इच्छित कार्य तुरंत बिना विलंब के पूरे हो जाएंगे। हर गांव में वाहन उपलब्ध होंगे। उत्तर देश में वैश्य जाति में गांधी नामक एक धर्मात्मा पुरुष का जन्म होगा और वह स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करेगा। कई अकल्पनीय घटनाएं घटित होंगी। एक कौआ चील को लात मारेगा। कुंभकोणम में गौ हत्या होगी। अड्डंकी क्षेत्र में बुद्ध के समान महान व्यक्ति का जन्म होगा। एक गांव में एक ताड़ का पेड़ दिन में लेट जाएगा और रात में खड़ा हो जाएगा। लोग उसे एक दिव्य वृक्ष के रूप में पूजेंगे। अनपढ़ लोग पुजारी और मंत्री बनेंगे। सभी धर्मों के लोग वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा करेंगे। पलनाडु क्षेत्र में एक धोखेबाज आएगा और लोगों का सारा धन लूट लेगा। पलनाडु के लोग बकरियों की तरह पत्तियां चरेंगे। श्रीशैलम में भ्रामरांबा देवी के पास 2 सिर वाला सांप आएगा। जैसे ही सभी लोग उसे देखेंगे, वह देवी की मूर्ति में विलीन हो जाएगा। यागंती में नंदी उठकर एक विशाल छलांग लगाएगा, जिससे ब्रह्मांड हिल जाएगा। इसके जवाब में श्रीशैलम का नंदी पीछे की ओर छलांग लगाएगा। श्रीशैलम के पहाड़ टूट जाएंगे और चट्टानें ऊपर उड़ने लगेंगी। कृष्णा नदी में विशाल लहरें उठेंगी। भूमिगत गंगा उठकर मल्लिकार्जुन स्वामी के चरणों को स्पर्श करेगी, जिससे पूरा स्थान पवित्र हो जाएगा। ऐसे कई चमत्कार होंगे। ये दिव्य रहस्य हैं जिन्हें हर कोई नहीं समझ सकता। इस भविष्यवाणी में और भी बहुत कुछ है। मैं समय आने पर और प्रकट करूंगा। ध्यानपूर्वक सुनो।